Assalamu alaikum. Welcome back, everyone. So, the last time we studied story arcs and how to create them, and now we'll see how to create or what are the what is the basic content that drives engagement. मतलब ऐसा क्या कंटेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा engagement होती है. अब engagement हम सबको पता है क्या होती है. सबसे ज़्यादा likes मिलते हैं, shares मिलते हैं, reviews, रेफरल्स होते हैं. मतलब आप शेयर करते हैं सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे नहीं. फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे आपने कोई पोस्ट किया तो वो कंटेंट है. तो ऐसा कंटेंट जो शेयरेबल होता है और जो अक्रॉस बाकी चैनल्स पे भी शेयर होता है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं, आप उसको सेंड करते हैं वाया अदर चैनल्स ऑल्सो. व्हाट्सएप पे भी फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो चढ़ा है तो आप उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं और बाकी जगह भी भेज सकते हैं, लिंक भी कॉपी कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें. तो कौन से ऐसे कंटेंट है जिससे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट होती है? ब्लॉग पोस्ट पे होती है. आपने देखा होगा, आपने कभी अगर किसी का ब्लॉग पढ़ा होगा तो जब भी आप स्क्रॉल डाउन करते हैं वहाँ कमेंट सेक्शन होता है, रिव्यू सेक्शन होता है. और अक्सर कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जहाँ आप जब पूरा पढ़ते हैं और नीचे के स्क्रीन पे जाते हैं, जब आप एंड पे पहुँचते हैं, वो आपको स्टार्स भी देने को बोलता है. इट ऑल्सो टेल्स यू कि हाउ मेनी स्टार्स वुड यू गिव इट. तो उस हिसाब से भी रेटिंग होती है ब्लॉग्स की. एग्जैक्टली तो फिर आपके वेबिनार्स और वीडियोस होते हैं. वेबिनार का मतलब ऑनलाइन सेमिनार्स होता है. तो जैसे अभी आप ऑनलाइन भी किसी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे सेमिनार्स होल्ड कर सकते हैं, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग होल्ड कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट. लॉन्चेस होते हैं, वीडियोस होते हैं. वीडियोस में इट इज़ नोन कि वीडियोस जो है वो ओवर टेक्स्ट एंड ओवर फोटो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट जनरेट करते हैं, क्योंकि वीडियो में समझना इट्स ईजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड वीडियोस देन इट इज़ टू अंडरस्टैंड पिक्चर्स एंड टेक्स्ट. आपको सब कुछ दिख रहा होता है एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. जैसे अक्सर आपने ट्यूटोरियल्स देखे होंगे वीडियोस पे, या आप देखते अनबॉक्सिंग फ़ोन्स की, गैजेट्स की, हाउ टू यूज़ थिंग्स, हाउ टू ट्यूटोरियल्स होते हैं कि कैसे करना है, हाउ टू अनबॉक्स, हाउ टू यूज़ अ पर्टिकुलर फ़ोन, कौन सी ऐसी सेटिंग्स है जिसमें जाना है. जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था ई सिम कैसे अपलोड करना है या ई सिम कैसे एक्टिवेट करना है आईफोन में. तो यूजुअली आईफोन्स यूज्ड टू कम विद ओनली वन सिम, बट टू कीप अप विद द मार्केट, जो ग्रोइंग मार्केट है हमारा आजकल, जो भी फ़ोन आता है लेटेस्ट उसमें डुअल सिम होता है. और इट्स वेरी नेसेसरी कि आईफोन भी और एप्पल भी इस फैसिलिटी और इस फीचर को अपडेट करें. तो व्हाट दे डिड वाज दे केम अप विद एन ई सिम. मतलब आपको फिजिकली जो सिम है वो इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई स्लॉट नहीं है, लेकिन आप ई सिम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में. तो दैट प्रोसीजर इज़ देयर ऑन यूट्यूब. एंड आई वांटेड टू इंस्टॉल माय ई सिम, आई वेंट ऑन यूट्यूब एंड डाउनलोडेड द वीडियो फॉर इट एंड सॉ थ्रू इट. तो वैसी वैसी चीज़ें, डे टू डे लाइफ चीज़ें भी आप बहुत इजीली वीडियो से समझ सकते हैं. फिर आपके पॉडकास्ट होते हैं, उसका मतलब ऑडियोज. फिर गाइड्स और चीट शीट्स. अब चीट शीट्स क्या होते हैं? चीट शीट्स आर इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स, मेनली हम उनको बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कैसे क्या करना है. फिर आपके ई बुक्स, वर्क बुक्स और विजुअल स्लाइड डेक्स. अब विजुअल स्लाइड डेक क्या होता है? स्लाइड डेक इज, आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो उस पर आफ्टर एवरी 2-3 सेकेंड्स स्लाइड होते रहती हैं पिक्चर्स. तो वैसा भी हो सकता है. वो भी एक कंटेंट है जो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट ड्राइव करता है. फिर आपके इन्फोग्राफिक्स है, कोई भी एक पर्टिकुलर पिक्चर जिस पे आपको इंफॉर्मेशन भी मिल रही है और ग्राफिक्स भी मिल रहे हैं. ठीक है. अक्सर इसमें क्या होता है, ट्यूटोरियल्स होते हैं. आपने देखा होगा स्टेप 1 स्टेप 2 करके होता है और उसमें इमेज भी होती है और आपको हल्का सा टाइटल भी दिया होता है, स्टेप 1 में क्या करना है, फिर 2 में क्या करना है. वैसे दोज आर कॉल्ड इन्फोग्राफिक्स. फिर आपकी केस स्टडीज है, सक्सेस स्टोरीज और रिपोर्ट्स है. अब ऐसा होगा कि हमने स्टोरी आर्क जो है सक्सेस स्टोरीज की, केस स्टडीज की बना ली है थोड़ी बहुत. तो इवेंचुअली क्या होगा, मैं आपको कुछ कंटेंट टूल्स बताऊंगी यूज़ करने के लिए. आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक दो कंटेंट टूल्स कैसे यूज़ करते हैं. उसके बाद बाय यूज़ ऑफ दोज टूल्स हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे या हम एक केस स्टडी पे काम करेंगे. दोनों में से एक. अब पोर्टफोलियो बनाना है तो आप अपना एज अ फ्रीलांसर पोर्टफोलियो बनाएंगे. आई एक्चुअली हैड अ, what do you call it, I actually had a
सैम्पल पोर्टफोलियो मेड फॉर द बैच बिफोर यू। तो उनका क्या हुआ था, आई हैड गिवन देम अ सैम्पल पोर्टफोलियो जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और टॉपिक्स दिए हुए थे, और उनको वो अपने अपने हिसाब से हर किसी को जो है मॉडिफाई करना था। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, नॉर्मली हम रेज्यूमे बोलते हैं, कवर लेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप किसी कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एसेंशियली अ रेज्यूमे, इट इज़ कॉल्ड अ पोर्टफोलियो, क्योंकि आप अपने बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं और डिटेल में लिख रहे हैं कि आपके क्या फीचर्स एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि आप अपनी टर्म्स पे काम करते हैं, आप किसी के अंडर नहीं हैं, यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। तो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप एज अ फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब दो तरीके होते हैं, एक तो होता है कि आप एज अ डिजिटल मार्केटर ट्रेनी या एग्जीक्यूटिव या मैनेजर के लिए अप्लाई करें किसी पोस्ट के लिए, वहां आपके रेगुलर रेज्यूमे जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनेगा। लेकिन अगर आप फ्रीलांस काम करने को देख रहे हैं, विच मीन्स कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं एज अ जॉब, आप सिर्फ उनका काम कर सकते हैं। आप चाहें तो साइड बाय साइड फ्रीलांस भी बहुत प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज क्या होता है, आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। 10 to 5 आप सिर्फ उसी कंपनी का काम कर सकते हैं, यू आर बाउंड, आपके प्रोजेक्ट्स उस कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो होता क्या, मेनी टाइम्स जो है कंपनीज आपको साइन करवाती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें ये लिखा होता है कि आप उनके कॉम्पिटिटर्स का काम नहीं कर सकते, या फिर वो आपको लिख के लेती हैं कि आप फ्रीलांस काम नहीं करेंगे जब तक आपकी कंपनी अप्रूव नहीं करेगी। तो उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऑब्वियसली मनी इज स्टेबल, मनी इज गुड, लेकिन इट डज नॉट गिव यू एज मेनी बेनिफिट्स जितना फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग में होता है। अब फ्रीलांस में क्या होता है, आप चाहे तो एज मेनी एज 5-6 प्रोजेक्ट्स एक टाइम पे ले सकते हैं, यू कैन चार्ज अप टू 50,000 पर प्रोजेक्ट, एंड द प्रोजेक्ट कैन रेंज फ्रॉम 2 weeks to 4 weeks। आपकी मर्जी है, एज लॉन्ग एज यू कैन हैंडल इट। तो अब ये प्रोजेक्ट स्कोर करने के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, या आपने कितने लोगों की मदद की है वो ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग के फ्रेम में। एक्सपीरियंस इज मेनली मोर इम्पॉर्टेंट, या आपका ट्रेनिंग पीरियड, इफ़ यू आर अ फ्रेशर तो आपको ट्रेनिंग पीरियड दे देते हैं। लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, आप एक बड़ी कंपनी को तब ही स्कोर कर सकते हैं जब आपके बैंक में ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंसेस हों, विच मीन्स बाय मीन्स ऑफ एक्सपीरियंस हम प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। जैसे जॉब में आप एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल 6 महीने के बेस्ड ऑन टेन्योर करते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव स्पेंट इन अ कंपनी करते हैं, वैसे ही एक फ्रीलांस में एक्सपीरियंस कम्स इन द टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। आपने कितने बिजनेसेस को हेल्प किया है उनकी डिजिटल मार्केटिंग गेम स्ट्रॉन्ग करने में, उनको लीड्स लाने में, उनकी एंगेजमेंट ड्राइव करने में, उनके फॉलोअर्स बढ़ाने में, ऐसी ऐसी चीजें कम एज एक्सपीरियंस टू यू। तो वो आप कैसे सामने वाले को बताएंगे, प्रोफेशनली स्पीकिंग आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना होगा। आपने देखा होगा मॉडल्स के पोर्टफोलियो होते हैं, बिकॉज देयर फेस देयर बॉडीज आर व्हाट देयर यू नो व्हाट देयर प्रोवाइडिंग टू पीपल एज सर्विस। दैट इज वाई उनके पोर्टफोलियो में यही चीजें होती हैं, हाईलाइटिंग देयर फेस, देयर फीचर्स, देयर बॉडीज। तो वैसे ही बिकॉज आपका पोर्टफोलियो जो है दैट हाईलाइट्स यू, योर सर्विसेज, द वंस दैट यू आर प्रोवाइडिंग, आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, आपका होल्ड, आप किस चीज में ज्यादा एक्सेल करते हैं, वेदर इट्स एसईओ, वेदर इट्स वीडियो मार्केटिंग, वेदर इट्स मोबाइल मार्केटिंग, इट्स ईमेल मार्केटिंग, कौन सा एक फील्ड है, या फिर हो सकता है आप ओवरऑल है, आप सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। मे बी इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यू एक्सेल एट डिजिटल मार्केटिंग, फिर तो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप तो डेवलपिंग भी कर सकते हैं, आप उनको वेबसाइट डेवलपमेंट भी दे सकते हैं एज अ फीचर। आप उनको ये बोल सकते हैं कि एक तो हम आपकी वेबसाइट भी बनाएंगे और उसका एसईओ भी करके देंगे। तो हाउ कूल इज दैट। ये सब आपको अपने पोर्टफोलियो में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस के साथ एज अ फ्रीलांसर मीटिंग स्कोर करते हैं, ऐसे नहीं होता आप जाते हैं और रेज्यूमे की तरह अपना पोर्टफोलियो दे देते हैं बस। नहीं, आप पहले कॉल करते हैं, मीटिंग उनके मार्केटिंग हेड से मीटिंग फिक्स कराते, फिर आप जाते हैं, फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। और जाने से पहले, इंटरव्यू से पहले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाने कि उस कंपनी के बारे में सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको खाइबर बोल रही हूँ, आई ऑल्सो डू दिस केस स्टडी विद यू। एक बार पोर्टफोलियो हो जाए फिर हम केस स्टडीज भी कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में तो आप अपने बारे में लिखेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सेल पॉइंट्स,
और आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो भी आपका एजुकेशन बैकग्राउंड वो भी मैं आपको बता दूंगी उसका सैम्पल देके कि आपको कैसे लिखना है. अदर देन दैट जब हम केस स्टडीज की बात करते हैं वहां क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर लुकिंग फॉर एन इंटरव्यू इन खाइबर. आप चाहते हैं खाइबर जो है वो आपको एज अ डिजिटल मार्केटर अपना हायर करे. उस केस में क्या होगा, आपको पहले खाइबर के साथ मीटिंग फिक्स करने से पहले खाइबर का सारा इन एंड आउट पता होना चाहिए. उनकी कितने बिजनेसेस हैं, उनकी बिजनेसेस का ओवरऑल जो भी है उनका व्हाट डू यू कॉल इट, उनके यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट खाइबर. ओके, उनका मार्केटिंग स्पेंड कितना है, उनके फॉर ईच बिजनेसेस हाउ मच डू दे स्पेंड फॉर देयर मार्केटिंग, या फिर करंटली उनकी क्या स्कीम्स है, वो क्या करते हैं मार्केटिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल उनकी वेबसाइट है किस चीज के लिए, खाइबर रिजॉर्ट की वेबसाइट है, खाइबर मिल्क जो वो सेल करते हैं, सीमेंट सेल करते हैं, डू दे हैव अ कलेक्टिव वेबसाइट या उनकी हर प्रोडक्ट ब्रांच की अलग अलग वेबसाइट्स है. और अगर है भी तो उनकी वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम्स है, इज इट यूजर फ्रेंडली, इज इट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, उनकी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रांग है या नहीं, डू दे आस्क पीपल टू सब्सक्राइब देम. All of these things you have to understand. Do they have a YouTube channel? Do they have a social media platform channel? क्या वो ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ मार्केटिंग इस्तेमाल करते हैं, एडवर्टीजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं. अगर ये सब सवाल पहले आप खुद से पूछेंगे बिफोर इवन applying for the interview, you have to ask all of these questions to yourself and then you have to jot it down. फिर उसके बाद when you realize अच्छा ठीक है उनका ईमेल आईडी है, हाँ उनकी वेबसाइट है, यस, आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे आने से उनको हेल्प होगा, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू यू शुड ऑल्सो, they should create a social media presence, they should create a what do you call it, a subscribers list, they should also have people subscribe to their emails. ये सब चीजें आप उनको मोबाइल मार्केटिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं, ये सब चीजें आपको बिफोर हैंड डिवाइस करके रखनी है, सो दैट एज सुन एज यू गेट एन इंटरव्यू विद देम आप उनको क्लियरली बता देंगे कि आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जब उनको ये लगेगा कि नहीं दिस पर्सन इज ऑलरेडी इक्विप्ड, इसको पता है हम क्या कर रहे हैं, इसको पता है हमें करना क्या चाहिए, दे विल ऑटोमेटिकली बी इम्प्रेस्ड एंड गिव यू द अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू नो व्हाट योर गेम इज. You can tell them, yes, you're good at SEO, we'll get you this many leads in a month. You have to be confident enough about all those issues. That is what we're going to do. We're going to make a portfolio and a case study in the next lecture. But for now, I think in a few lectures we'll start it. So what we're going to do is today we're going to see how to create or how to generate content ideas. अब ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं क्या लिखें हम. ये बहुत ज़रूरी है कि if you have a YouTube channel or if you have a social media business page anywhere or if you have a blog, आपकी ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लॉग क्रिएट किया, क्या मैंने ब्लॉग क्रिएट किया मुहिब्बाज रेसिपीज, सो आई एम इनटू कुकिंग एंड आई क्रिएट न्यू स्टफ एवरी डे. Alright, so we have a few websites. For example, if you go for answerthepublic.com, it is a website that gives you content ideas. Now, what does it give you? It gives you questions. What are the questions that people are searching for? We have a website for that also, जहाँ आप questions search करते हैं कि लोग actually किस बारे में कितने सवाल पूछ रहे हैं. Then we have answerthepublic.com जहाँ आपको keyword research और content ideas मिलते हैं. Then you also have BuzzSumo जहाँ आपको influencers मिलते हैं और आपको पता चलता है. For example, जो BuzzSumo है, it is by and large a paid website. It has tools, a lot of content marketing tools, लेकिन वो सारे paid हैं mostly. पहले क्या होता था, 1-2 साल पहले तक BuzzSumo जो है वो वाइडली फ्री थी. मतलब अकॉर्डिंग टू मी व्हेन आई सॉ इट, इट वाज एटलीस्ट 50 to 60% ऑफ द टूल्स वर फ्री और you were able to use it on the trial basis. But आजकल I think only 10 to 15% of the website is free. You cannot access a lot of things, but it is widely used. A lot of marketers use it. Lot of digital marketing companies use BuzzSumo. So we'll also get to see that in the practicals. Then you have Quora. आपने Quora तो सुना ही होगा. Quora.com is actually a forum. It is a blog forum. एक forum वो चीज होती है जहाँ आप it's like a blog, लेकिन it's actually like a community.
तो होता क्या है, आप कोई सवाल पोस्ट करते हैं, फिर पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, दे स्टार्ट टू टेल यू आंसर्स, वो आपको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे about any query that you have, you can post it there, then people, जो भी कम्युनिटी में लोग हैं वो आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं. इट्स लाइक अ ग्रुप. ऑल्सो आपको बहुत चीजें देखने को मिलती हैं कोरा में. विल सी ऑल दीज 3 वेबसाइट्स टुडे. ओके, let's start with answerthepublic.com. Answer the public. Okay, so we have answerthepublic.com. Understand this, all these websites have a pro version. So if you want to make use of all the content ideas, अगर आप चाहते हैं कि आप इस वेबसाइट को फुल्ली इस्तेमाल करें और उसकी सारी जितनी भी फीचर्स हैं वो इस्तेमाल करें, फिर आपको प्रो यूज करना पड़ेगा. जैसे यूट्यूब में आप प्रीमियम यूज करते हैं, वैसे. तो या दिस पर्सन इज स्कैरी. सो अब हमें देखना है, फॉर एग्जाम्पल हमारे वेबसाइट से रिलेटेड या ब्लॉग से रिलेटेड या किसी भी कंटेंट से, पोस्ट से रिलेटेड, हमारा जो बिजनेस है, हमें कोई ये कीवर्ड के बारे में सोचना है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, किस कीवर्ड के बारे में क्या बातें हो रही हैं ज्यादा से ज्यादा. तो से फॉर एग्जाम्पल पहले तो वील चेंज आवर लोकेशन. हाँ, तो इंडिया ऑल्सो इंग्लिश लैंग्वेज है. अब हम वर्ड क्या यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम खाइबर से रिलेटेड बात करें, तो लेट्स से सीमेंट. तो वी वांट टू नो फॉर खाइबर सीमेंट्स कि इंडिया में कितने लोग सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये 18 अप्रैल का है. अब अगर आप 2 कीवर्ड्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रो वर्जन में मिलेगा आपको. ठीक है, तो अभी ये आपको विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखा रहा है. अगर आप डेटा में देखना चाहते हैं तो डेटा में भी दिखाएगा, बट आई थिंक विजुअलाइजेशन इज मोर अप्रोप्रिएट. तो अब देखिए सीमेंट के बारे में क्या क्या सवाल हो रहे हैं. आर से रिलेटेड इज आर सीमेंट शीट्स वाटरप्रूफ, आर सीमेंट पॉट्स गुड फॉर प्लांट्स. अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ लोग प्लांट्स के लिए भी सीमेंट पॉट्स यूज कर सकते हैं. तो आप क्या करते हैं, बिसाइड सेलिंग सीमेंट यू कैन ऑल्सो सेल सीमेंट पॉट्स, और यू कैन ऑल्सो सेल सीमेंट की बनी हुई डेकोरेटिव आइटम्स, या आर सीमेंट टाइल्स ड्यूरेबल, या व्हेन से रिलेटेड सवाल है, व्हेन सीमेंट वाज इन्वेंटेड, व्हेन सीमेंट वाज डिस्कवर्ड, व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर. ये सब चीजें यू कैन ऑल्सो पुट इन योर इन्फोमर्शियल. से फॉर एग्जाम्पल आप खाइबर सीमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं वहां ये सीमेंट टाइल्स बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, सीमेंट पॉट्स बन सकते हैं, आप इस सीमेंट को पानी के साथ आराम से मिला सकते हैं, क्योंकि यही सवाल लोग कर रहे हैं. तो आप ऑटोमेटिकली इन सवालों का जवाब अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हैं. जब भी आप किसी वेबसाइट पे, से फॉर एग्जाम्पल खाइबर सीमेंट्स की वेबसाइट है या वेब पेज है, ठीक है, लैंडिंग पेज जो खाइबर सीमेंट एज अ प्रोडक्ट का है, आप उसमें ये सब क्वेरीज लिख सकते हैं. ठीक है, FAQs का एक पेज बना सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और वहां ये सब चीजों के जवाब दे सकते हैं. ठीक है, वाई से रिलेटेड क्या है, वाई सीमेंट हार्डन्स ऑन एडिशन ऑफ वाटर. तो आप वहां FAQs में ये भी लिख सकते हैं, इफ यू ऐड दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर, अगर आप कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो सीमेंट हार्ड नहीं होगा, या जो भी इस चीज का सोल्यूशन है. वाई इज सीमेंट ग्रे, तो आप उधर ये भी लिख सकते हैं कि आप डिफरेंट कलर्स में भी सीमेंट को यूज कर सकते हैं, आप ये कलर एडिटिव्स यूज कर सकते हैं. फिर आप वेयर से रिलेटेड है, वेयर इज सीमेंट यूज्ड. अच्छा, वेयर सीमेंट केम फ्रॉम, वेयर टू बाय में आप अपने लोकेशंस दे सकते हैं. फिर व्हाट सीमेंट टू यूज फॉर फाउंडेशन, ये भी आप जवाब दे सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस यू कैन आंसर. फिर है, ये तो पहले आपका क्वेश्चंस थे, उसके बाद प्रपोजिशंस हैं. फिर है सीमेंट विद मोर C3S. ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट दैट मींस. सीमेंट विद प्लास्टिक, जब आप सीमेंट को प्लास्टिक के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा. ये हो गए विद वाले सवाल, प्रपोजिशंस. फिर आपके कैन है, कैन से विमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय, और विमेन सीमेंट कैन कैच फायर. तो ये सब सवाल भी आप, या ये सब चीजें जो लोगों के दिमाग में
उठते हैं क्वायरीज अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सीमेंट, यू कैन आंसर देम बिफोर हैंड, आप पहले ही इन सब का जवाब दे सकते हैं बिना प्रॉब्लम के, ठीक है। तो ये देखिए, ये एक पॉपअप है, अगर आप इधर अपना ईमेल एड्रेस देते हैं तो ये आपको अपने कोर्स के बारे में भी बताएंगे। तो सिंस वी डोंट वांट देन विल क्रॉस इट। उसके बाद वी सॉ क्वेश्चंस, हमने प्रिपोजिशंस देखे, यहाँ कंपैरिजंस है। अब कंपैरिजंस में वर्सेस में आता है सीमेंट वर्सेस एसफॉल्ट, सीमेंट वर्सेस सेरेमिक टाइल्स, सीमेंट वर्सेस एसफॉल्ट ड्राइवे। अब आप ये सब चीजें, फॉर एग्जांपल सीमेंट वर्सेस पोर्सलेन टाइल, तो आप अपने लैंडिंग पेज पे ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप देख रहे हैं सीमेंट के बजाय पोर्सलेन टाइल खरीदने का, तो उसमें ये नुकसान है, और क्यों आपको सीमेंट के टाइल खरीदने चाहिए, और क्यों आपको एग्जैक्टली खाइबर से ये सीमेंट लेनी चाहिए। ये सब चीजें भी आप देख सकते हैं। सीमेंट वर्सेस कंक्रीट, लाइम, वाइट सीमेंट, मोर्टार, पोर्टलैंड सीमेंट, आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटेड वाले जो भी क्वायरीज होंगे, ऑल ऑफ दीज यू कैन चेक, और फिर आप बैक करके बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी देख सकते हैं। नाउ दिस इज answerthepublic.com, गो whenever you see this lecture, आप इस वेबसाइट पे जाइए और अपने से रिलेटेड जो भी आपको लगता है, आपको कीवर्ड के बारे में जानना है और कैसे आप कीवर्ड्स क्रिएट करेंगे, कैसे आप देखेंगे कि लोग किसके बारे में क्या क्या सवाल कर रहे हैं, विच मीन्स जो यूजर है, जो लोग हैं, वो यहीं से उनके दिमाग में ये सवाल आ रहे हैं, तो वो क्वेरीज पूछ रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, और अगर आप उनके बिना पूछे ही ये जवाब अपनी लैंडिंग पेज पे या वेबसाइट पे देंगे, तो हाउ कूल वुड दैट बी। उनको अलग से गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है, उनको वो सारे जवाब आप ही के वेबसाइट पे मिल रहे हैं। तो ये तो हो गया एक टूल। फिर आपका buzzsumo.com है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कीवर्ड या डोमेन हम टाइप कर सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल I am going to write art and craft. Let's see इसका क्या। तो इस पे बहुत चीजें, आप इन्फ्लुएंसर्स भी देख सकते हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स, टॉप इन्फ्लुएंसर्स इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इट डज नॉट गिव यू ज्यादा, फ्री ट्रायल में आपको दिखाता नहीं है। सी ओनली 3 सर्चेस, ये सिर्फ आपको अप टू 3 रिजल्ट्स दिखाता है, और बाकी सब के लिए आपको जो है प्रो जाना पड़ता है। बट फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव मॉम क्राफ्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी फूड आर्ट फ्रॉम योक्स। अब देखें इसकी फेसबुक एंगेजमेंट कितनी हुई है, इट हैज 265.1 थाउजेंड लाइक्स, इतने शेयर्स, कमेंट्स, रिएक्शंस भी आपको दिखा रहा है। देन यू हैव ट्विटर शेयर्स, 133 पीपल ऑन ट्विटर हैव शेयर्ड इट, ठीक है। पिंटरेस्ट शेयर्स, पिंटरेस्ट पे इतने शेयर हुए हैं, रेडिट की इतनी एंगेजमेंट्स हुई हैं, और नंबर ऑफ लिंक्स, एवरग्रीन स्कोर, एंड देन यू हैव टोटल एंगेजमेंट इसकी इतनी है। वेदर यू वांट टू सेव अ प्रोजेक्ट, अगर आप इसको सेव करना चाहते तो कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू लॉग इन फॉर दैट। तो ये आपको दिखाता है कि हर किसी प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर पोस्ट की कितनी एंगेजमेंट हुई है। तो ये सब आपको बज़सूमो पे करने को मिलता है, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। यू हैव अ कंटेंट एनालाइजर, यू हैव फेसबुक का अलग से एक प्लेटफॉर्म जो आपको दिखाता है कि फेसबुक पे कौन से पोस्ट जो है वो टॉप परफॉर्मिंग है, कौन से हैशटैग्स टॉप परफॉर्मिंग है, फिर आपकी यूट्यूब के है, फिर आपके बैक लिंक्स है। बट एज लॉन्ग एज आई नो all of these are paid, so you have to start a trial and then check all of these things. आप ये सब check कर सकते हैं, it is not difficult at all how to use it. Then you can also check what is trending content for today, आज क्या ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। सी कैप्टन टॉम मूर raises 20 million euros for the NHS। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है। इसका स्कोर इतना है, एंगेजमेंट 760,000 है on Facebook and Twitter and Pinterest, you can see all of these engagements that you have. तो उसके बाद you have, if you want to see what is trending in your country, you'll have to upgrade it. It's a very amazing tool. Only problem is कि देखें ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चेक करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं कि कौन से ट्विटर के इन्फ्लुएंसर है जिनकी प्रोफाइल में फुटबॉल आता है,
अंडरस्टैंड दिस, इनके प्रोफाइल में फुटबॉल आना चाहिए, ठीक है, मोर देन ट्वीट्स में दे शुड हैव फुटबॉल इन देयर प्रोफाइल, विच मीन्स इधर इन देयर बायो और देयर नेम और देयर वेबसाइट, या जो भी उनकी प्रोफाइल की एडिट जो उनका अबाउट होता है उसमें आना चाहिए. सो यू हैव all these accounts that have football. You can only have up to 3 accounts. फिर say for example you want to search कौन से में food आता है. So if you're a food blogger or if you're somebody who has a food channel, आप देख सकते हैं ट्विटर पे किन लोगों को किन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई रेसिपी बनाई, तो आप ट्विटर पे जो है अपने यूट्यूब की लिंक ऐड करेंगे और फिर फूड नेटवर्क को टैग करेंगे. व्हाट डू यू नो, मे बी दे फीचर यू. तो ऐसी ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज दैट. एंड देन यू हैव यूट्यूब, यू हैव व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्कवरिंग, एक तो हमने देखा कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, ट्रेंडिंग कंटेंट कौन सा है, देन यू हैव कीवर्ड्स. तो all of these things you can do on Pro, which is exactly why BuzzSumo is famous for, क्योंकि क्या बोलते हैं इसको, जब आप when you go pro you have all of these endless possibilities to do things, ठीक है. उसके बाद what is our next, Quora.com. Let's see what all we can do on Quora. Let's see Quora.com. Okay, so you have to log in. Let's log in with Google. This is called passport authentication, where you don't have to, put in your email and ID and everything. You don't have to create account, put your first name, second name, last name, and do all of those things. You can just use your Google account or your Facebook to log in. It creates an account for you itself. Why did it ask for Facebook? I went for Google. I already have Google logged in. Since I have my, email logged in, I hope it doesn't ask me. Once you select your account, it'll automatically log you in. It should. Still processing. So yeah, once you log in, you can also use Quora as one of the tools for content. You can see which content is performing good. For now, I think I'll give you an assignment for Khyber itself, since we've been indulging Khyber. हम Khyber के बारे में already बात कर रहे थे, तो Khyber को ही as an assignment लेते हैं. Since some of you are still they still have to catch up. तो एक काम करिए, आप सब पहले ये वीडियोस अभी तक के देखिए, उसके बाद हम नए असाइनमेंट्स शुरू करेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ असाइनमेंट्स टू कंप्लीट. पहले तो हमें पोर्टफोलियोज बनाने, हमें जो है व्हाट डू यू कॉल इट, केस स्टडीज बनानी है अलग अलग डिफरेंट कंपनीज पे. और वी विल स्टे ट्रू टू कश्मीर ओनली, क्योंकि हम सब बाहर तो नहीं जा रहे काम करने. बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ रह के भी काम करना चाहते हैं, तो हम लोकल कंपनीज पे ही फोकस करेंगे, ताकि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं या कभी भी जो भी वापस आके भी यहाँ काम करना चाहते हैं, उनके लिए ईजी हो जाए कि कैसे चीज़ें करनी है. उसके बाद हमें अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स पे भी रिसर्च करनी है, कंटेंट रिसर्च, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह. इफ ओनली दिस वर्क्स.